आज स्कूल से छुट्टी थी। शियान हैदर अपने घर के सहन में खेल रहा था। ऐसे में इसने एक आवाज़ सुनी, काएँ काएँ। शियान हैदर ने सर उठाकर देखा, वो एक कौवा था जो मुंडेर पर बैठा फुदक रहा था। फिर इसने परवाज़ बढ़ी और ये जा वो जा। शियान खेलना भूल गया। एक वो कौवे और उसकी परवाज़ पर गौर कर रहा था। शियान उम्र के इस दौर में था जहाँ नज़र आने वाली चीज़ें समझ में नहीं आती। कौवा उड़ सकता है, मैं क्यों नहीं उड़ सकता, शियान ने सोचा। फिर इसने अपने बाजुओं की तरफ देखा। कौवे के पास पर थे, इसके पास तो पर भी नहीं थे। वो समझ गया कि वो उड़ नहीं सकता, मगर अब वो उड़ना चाहता था। ये नन्ही सी ख्वाहिश इसके दिल में मचलने लगी। वो फ़ौरन अब्बू जी के पास चला आया। उसकी सोच के मुताबिक अब्बू उसकी मुनासिब रहनुमाई कर सकते थे। अब्बू जी, मुझे इस कौवे की तरह उड़ना है। शियान ने उड़ते हुए कौवे की तरफ इशारा किया। इसकी बात सुनकर अब्बू हंस पड़े। बेटा, अभी तुम छोटे हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा खालिक अल्लाह है। मखलूक़ात की जिस्मानी साख्त के मुताबिक अल्लाह ने इन्हें सलाहियतें अता की हैं। परिंदों के उड़ने की एक वजह तो इनके पर हैं, दूसरी वजह ये है कि परिंदों की हड्डियाँ अंदर से खाली होती हैं। इन खाली हड्डियों में हवा बड़ी होती है, जिससे इनका वज़न हल्का होता है। ये सारे अवामिल परिंदों को परवाज़ करने में मदद देते हैं। शियान को किसी और बात की समझ तो ना आई, मगर खाली हड्डियों में हवा बढ़ने वाली बात अच्छी तरह समझ आ गई। अब वो नज़र बचाकर घर से निकला। खोखली हड्डियों, इनके अंदर हवा, वो इन्हीं निकात पर गौर कर रहा था। अब इसे अपनी कामयाबी के इम्कान नज़र आने लगे थे। वो उड़ सकता था। वो सीधा टायर सर्विस की दुकान पर पहुंच गया। अंकल जी, मेरी ना हड्डियों में ना 10 रुपए की हवा भर दें, शियान ने दुकानदार से कहा। होश में तो हो बच्चे, दुकानदार हैरान रह गया। मैं उड़ना चाहता हूँ। शियान की बात सुनकर दुकानदार हंस पड़ा। जाओ बच्चे, मुझे मेरा काम करने दो, वो हंसते हंसते बोला। यहाँ से मायूस होकर शियान घर लौट रहा था कि रास्ते में इसने गुब्बारे वाला देखा। गुब्बारे वाला अपने ठेले पर खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। धागे से बंधे गुब्बारे हवा में प्रवास कर रहे थे। ये मंजर देखकर शियान बहुत खुश हो गया। इसे अपनी मुश्किल का हल नज़र आ गया था, मगर इसे एक उलझन ने घेर लिया। इस उलझन को दूर करने के लिए वो गुब्बारे वाले के पास जा पहुंचा। अंकल, इन गुब्बारों में ऐसा कौन सा जादू है जिससे ये ऊपर उड़ रहे हैं? गुब्बारे वाले ने जब शियान का मासूमाना सवाल सुना तो हंसते हुए बोला, बेटा, मैं इन गुब्बारों के अंदर हीलियम गैस भर रहा हूँ। हीलियम गैस चूँकि हवा से हल्की होती है, इसलिए हवा इन हीलियम गैस से बड़े गुब्बारों को ऊपर को प्रवास कर रहे हैं। शियान का चेहरा खिल उठा, क्योंकि उसकी उलझन दूर हो चुकी थी। शियान ने 10 रुपये का एक गुब्बारा खरीदा और फिर एक पार्क में आ गया। अब इस गुब्बारे का सहारा लेकर वो लगा उछलने कूदने, मगर शियान को मुतवक्का कामयाबी नहीं मिल रही थी। पार्क में एक बुजुर्ग आदमी काफ़ी देर से शियान की हरकतों पर गौर कर रहे थे। जब उलझन हद से बढ़ी तो वो शियान के पास चले आए। क्या बात है बेटा, उन्होंने प्यार से पूछा। मैं उड़ना चाहता हूँ। शियान ने उलझन के आलम में भी हंस पड़े। क्या आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? शियान ने उलझन के आलम में पूछा। नहीं तो, मगर मैं तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर सकता हूँ। ये सुनकर शियान बहुत खुश हो गया। कैसे? इसने पूछा। क्या तुम अल्लामा इकबाल को जानते हो? बुजुर्ग आदमी ने पूछा। जी हाँ, रोज़ हम स्कूल में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी पढ़ते हैं, शियान जोश से बोला। शाबाश, उन्होंने कहा है कि तो ऐ मुर्गे हरम, उड़ने से पहले फिशा हो जा। क्या मतलब? शियान हैरत से बोला। मुर्गे हरम से मुराद मोमिन है। अल्लामा इकबाल मोमिनों से कहना चाहते हैं कि अगर तुम हकीकी उड़ान बढ़ना चाहते हो तो पहले अपने दिल को हर किस्म की बुराई से आज़ाद कर दो। क्या समझे? मैं समझ गया बाबा जी, मैं उड़ नहीं सकता, मगर मर्द मोमिन बनकर हकीकी उड़ान ज़रूर बढ़ सकता हूँ। जोश से शियान का चेहरा तमतमाने लगा। फिर वो गुब्बारे की मदद से उड़ने की बजाय इससे खेलने लगा। इसे खेलता देखकर वो बुज़ुर्ग खुशी से मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल बच्चे होते हैं। इस कौम का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मज़ीद आने वाली डेली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और हमारे सोशल मीडिया के पेजेस जो कि इसी नाम से हैं, हनी स्टोरीज टीवी के नाम से, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। हर जगह पे हैं, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइक की और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।